हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे सब रूटीन्स इन इनपुट आउटपुट प्रोग्रामिंग के बारे में। सो व्हाट इज सब रूटीन? सब रूटीन इज अ सेट ऑफ कॉमन इंस्ट्रक्शंस व्हिच कैन बी यूज्ड रिपीटेडली इनटू आवर प्रोग्राम। मींस अगर हम एक कोड के सेट को एग्जीक्यूट करने चाह रहे हैं, वो कोड अगर बहुत बार प्रोग्राम में आगे भी कॉल होने वाला है, तो उस कोड को वापस हम रिपीट करने की वजह क्या करेंगे, हम उस कोड को सेपरेटली एक बार लिख देंगे एंड जब जब जरूरत पड़ेगी उस कोड की, तब तक उसको हम कॉल करवाएंगे। सो ये है सब रूटीन। सेट ऑफ कॉमन इंस्ट्रक्शंस दैट कैन बी यूज्ड इन अ प्रोग्राम मेनी टाइम्स इज नोन एज अ सब रूटीन। सब रूटीन को प्रोग्राम का सब रूटीन क्या है? सब रूटीन जो प्रोग्राम का मेन पार्ट होता है उसमें यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सपोज हम फैक्टोरियल का प्रोग्राम लिख रहे हैं, so उस केस में हम एक कॉमन फंक्शन फैक्टोरियल बनाते हैं एंड उसको हम हमारे मेन प्रोग्राम में कॉल करवाते हैं बाय पासिंग द आर्ग्यूमेंट वैल्यू, जिसका हमको फैक्टोरियल ढूंढना है। सो सी लैंग्वेज में हमें उससे क्या कहा जाएगा? फंक्शन, राइट? सो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम में उस फंक्शन को क्या कहा जाता है? सब रूटीन, राइट? बट डिफरेंस इन दोनों में सिर्फ यही है कि फंक्शन शुड रिटर्न अ वैल्यू, बट सब रूटीन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता। सो सब रूटीन्स आर द piece of code which is executed many times into a primary program, right? Now सबरूटीन एग्जीक्यूट होने के बाद वो वापस मेन प्रोग्राम में आ जाता है। सो आफ्टर द सबरूटीन हैज बीन एग्जीक्यूटेड, इट कम्स बैक टू द मेन प्रोग्राम। सो दैट प्रोग्राम विल जंप टू सबरूटीन। सबरूटीन का एग्जीक्यूशन ओवर होगा एंड अगेन इट विल कम्स टू द मेन प्रोग्राम। सो अ ब्रांच इज मेड बैक टू द मेन प्रोग्राम। सो अ सबरूटीन कंसिस्ट ऑफ सेल्फ कंटेंट स्टेटमेंट्स, जो नॉर्मल स्टेटमेंट्स है जिसको हम लैंग्वेज में लिखते हैं, राइट? So they are set of instructions which carries out some specific task. So that is subroutines. Let's see an example of subroutine. ये एक हमारा मेन प्रोग्राम है, प्राइमरी प्रोग्राम, एंड ये है सबरूटीन, राइट? सो सबरूटीन को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन चाहिए जो है BSA. इट इज ब्रांच एंड सेव रिटर्न एड्रेस। सो ये प्राइमरी प्रोग्राम में हम ये जो x है इसका कंटेंट लोड कर रहे हैं अक्यूमुलेटर में बाय यूजिंग दिस LDA इंस्ट्रक्शन। देन लिखा है BSA SH4। BSA इंस्ट्रक्शन है, तो ये SH4 एड्रेस पे जंप करेगा, बट जंप करने से पहले ये रिटर्न एड्रेस सेव करेगा यहाँ पे, राइट? सो SH4 यहाँ पे है, राइट? सो एट दिस एड्रेस लोकेशन, ये 109 लोकेशन पे, इट विल सेव द रिटर्न एड्रेस। कौन सा? 102 वाला। ये 102 रिटर्न एड्रेस ये यहाँ पे सेव करेगा 109 पे। सो जब 101, ये 101, उससे पहले 101 से यहाँ पे 109 पे ये जंप करेगा। क्यों? क्योंकि हमने LDX करवाया, फिर हमने इंस्ट्रक्शन यूज किया BSA SH4। सो ये यहाँ से जंप करेगा यहाँ पे 109 पे नॉर्मल सीक्वेंस से। दैट इज CIL 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 मीन्स 4 टाइम्स CIL एग्जीक्यूट होगा एंड देन एंडिंग ऑपरेशन होगा, राइट? देन ये बर्न इंस्ट्रक्शन, हमने BSA इंस्ट्रक्शन पढ़ा था। सो देयर इज ऑलवेज वन BUN इंस्ट्रक्शन, दैट इज ब्रांच एंड अनकंडीशनली रिटर्न एट लास्ट सब रूटीन। मीन्स ये लास्ट सब रूटीन जब ये खत्म हुआ वो वाला। सो हमें जंप करना है एड्रेस SH4 पे सब रूटीन खत्म होने के बाद। बट इंस्ट्रक्शन क्या है? ये इनडायरेक्ट एड्रेस है, ये हम देख सकते हैं। दैट मीन्स SH4 पे जंप करने की जरूरत नहीं है हमें कहाँ जंप करना है? जो एड्रेस HS4 में स्टोर हुआ है उस एड्रेस पे, मीन्स यहाँ पे 102 पे, ये 102 यहाँ पे है। सो फिर हम यहाँ पे जाएंगे। सो ये एग्जीक्यूशन खत्म होने के बाद जंप करेंगे रिटर्न एड्रेस ST, यहाँ पे STAX पे एट लोकेशन 102। सो सब रूटीन ऐसे कौन होता है, ऐसे एग्जीक्यूट होता है एंड इट विल रिटर्न बैक। सो वापस से हम यहाँ पे 104 पे हमने वापस से ये
BA से SH4 लिखा है। सो फिर से हम यहाँ से ये जंप कहाँ पे करेगा, यहाँ पे, राइट। अगेन यहाँ पे HEX0 में इसका रिटर्न जो एड्रेस है 105 ये यहाँ पे स्टोर होगा। देन यहाँ पे फिर से ये सब रूटीन पूरा एग्जीक्यूट होगा, राइट। देन बर्न इंस्ट्रक्शन, अगेन बर्न इंस्ट्रक्शन दैट इज इनडायरेक्ट। सो SH4 में कौन सा एड्रेस स्टोर होगा, ये वाला 105, ये 105 यहाँ पे रिटर्न एड्रेस स्टोर हुआ। सो SH4 में कौन सा होगा 105, तो वापस से हम यहाँ पे 105 पे आएंगे। सो our program is holding, right? So this is how subroutine works. तो हम यहाँ पे इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा इसके बारे में ज्यादा कंसर्न नहीं करेंगे, हम इस प्रोग्राम के यूज से सबरूटीन का वर्किंग समझ रहे हैं, राइट। सो रिपीटेडली हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे रिपीटेडली यूज कर रहे हैं ये BSA का। एक टाइम यहाँ पे यूज किया हमने, दूसरी टाइम यहाँ पे यूज किया। सो फर्स्ट टाइम इट इज 102, सेकंड टाइम इट इज 104 पे, right? 101 and 104. So this is all about working of subroutines. तो फिर से एक बार समझ लेते हैं, ये कहाँ पे जाएगा, ये हमने ये इंस्ट्रक्शन अभी लोड करवाया, x का कंटेंट लोड करवाया एक्यूमुलेटर में। अब हमने ये इंस्ट्रक्शन कॉल किया BA से SH4 में ब्रांच एंड सेव रिटर्न एड्रेस। तो ये अभी यहाँ पे स्टोर होगा, राइट, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये इंस्ट्रक्शन पूरा एग्जीक्यूट होगा। फिर BUN ब्रांच अनकंडीशनल, दैट मीन्स इस एड्रेस पे हमको जाना है। ये सब रूटीन कॉल करने के बाद हम कहाँ पे जाएंगे, इस एड्रेस पे, ये ब्रांच अनकंडीशनली। क्यों, ये मेन एड्रेस पे, मेन प्रोग्राम पे ये हमको जंप करवाएगा, बट ये इनडायरेक्ट एड्रेस है। So, SH4 का एड्रेस यहाँ पे है, यहाँ पे कौन सा एड्रेस स्टोर था 102 जो यहाँ पे है। फिर हम मेन प्रोग्राम पे वापस आ गए, राइट। फिर ये लोड Y होगा, फिर बिट से हमने BA से करवाया, फिर ये यहाँ पे आएगा। अब कौन सा एड्रेस स्टोर होगा 105, क्योंकि अभी एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट होगा। सो 105, फिर ये प्रोसेस होगी, फिर से बंद ब्रांच अनकंडीशनली SH4I पे। अब कौन सा एड्रेस होगा 105, तो ये वापस से यहाँ पे आएगा। Now let's see about input out program. इसमें हम देखेंगे about इनपुट आउटपुट प्रोग्राम, दैट मीन्स यूजर कैसे कैरेक्टर इनपुट करेगा एंड आउटपुट डिवाइस में से उसको आउटपुट कैसे मिलेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक प्रोग्राम देखेंगे यहाँ पे। सो दिस इज अ प्रोग्राम फॉर इनपुटिंग वन कैरेक्टर फ्रॉम द कीबोर्ड। सो स्टार्टिंग है ओरिजिन 100, देन फर्स्ट इंस्ट्रक्शन लिखा है SKI। SKI मीन्स स्किप ऑन इनपुट फ्लैग, क्योंकि हमको पता है कि दो फ्लैग्स अवेलेबल है, एक है इनपुट जो है FGI एंड दूसरा है आउटपुट जो है FGO। सो ये दोनों फ्लैग्स के बारे में हम इनपुट आउटपुट सिस्टम इन बेसिक्स कंप्यूटर की थियरी में पढ़ चुके हैं, राइट। SKI skip the next instruction on input flag. So that means if the input flag is 1 then skip the next instruction. So अब क्या आएगा 1, if input flag is 1 then हम 1 पे आएंगे। So ये BUN इंस्ट्रक्शन skip हो जाएगा। ये कंसिडर करते हैं कि फ्लैग 1 है, so this is skipped off, this instruction is, ये इंस्ट्रक्शन skip हो जाएगा एंड हम डायरेक्टली आ जाएंगे यहाँ पे इनपुट पे, INP पे। सो ये इनपुट इंस्ट्रक्शन इनपुट में से कैरेक्टर लेगा, ये इनपुट डिवाइस में से क्या करेगा, कैरेक्टर लेगा राइट, एंड देन INPR रजिस्टर में स्टोर करेगा। देन उसके बाद ये INPR उसके एक बिट स्टोर करेगा एक्यूमुलेटर के लोअर बिट्स में। सो INPR रजिस्टर क्या करेगा, INPR रजिस्टर इनपुट डिवाइस में से डेटा को एक्यूमुलेटर को ट्रांसफर करेगा। तो INP एंड एक्यूमुलेटर के बीच में कौन सा रजिस्टर होगा, INPR, जो INP में से एक्यूमुलेटर को डेटा ट्रांसफर करेगा। देन जो एक्यूमुलेटर का डेटा आउटपुट होगा, राइट, क्योंकि आउट स्टैंड्स फॉर आउटपुटिंग कैरेक्टर,
सो प्रिंट द कैरेक्टर, राइट। एंड डेटा में जो इनपुट डिवाइस आया है वो एक्यूमुलेटर में ही स्टोर था, सो उसको हम कहाँ पे स्टोर करेंगे, मेमोरी में। सो वो कैरेक्टर हम कहाँ पे करेंगे, स्टोर इन मेमोरी, राइट। सो अब क्या होगा, यहाँ पे हमने STA इंस्ट्रक्शन लिखा है, राइट। एक्यूमुलेटर का कंटेंट मेमोरी से स्टोर करेंगे हम, राइट, स्पेसिफाइड बाय दिस एड्रेस CHR। सो ये CHR के पास जो इनपुट दिया गया है वो इनपुट डिवाइस में से आया हुआ इनपुट है। सो दिस इज अ प्रोग्राम फॉर रीडिंग अ कैरेक्टर फ्रॉम इनपुट डिवाइस। बट अब हम प्रोग्राम देखते हैं for outputting one character. So LDA CHR मीन्स हम कैरेक्टर को मेमोरी में से लोड कर रहे हैं, राइट, एक्यूमुलेटर में से, राइट। सो LDA इंस्ट्रक्शन का यूज करके हम कैरेक्टर को एक्यूमुलेटर में लोड कर रहे हैं। नाउ CHR के पास अब कोई एड्रेस डेटा है जो है 0057, हम देख सकते हैं यहाँ पे CHR, तो CHR कहाँ पे है, लेबल यहाँ पे, उसके पास कौन सा डेटा है 0057, दैट मीन्स कैरेक्टर कौन सा इनपुट हुआ है, इनपुट डिवाइस में से W। तो ये एक्यूमुलेटर में लोड होगा। हम चेक करेंगे अब आउटपुट फ्लैग, सो दैट इज हियर FGO। So skip on output flag if output flag is 1, then skip the next instruction। So अब हम कहाँ पे आएंगे, यहाँ पे ब्रांच एंड कंडीशनल इंस्ट्रक्शन पे। So BUN इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूट करने की जरूरत अब हमें नहीं है। So if input flag is 1, then skip the next instruction, right। एंड इसको हम डायरेक्टली स्किप कर रहे हैं अभी आउट पे, बिकॉज फ्लैग इज इक्वल टू 1, देन हम डायरेक्ट आउट पे आ जाएंगे, राइट। सो इट विल आउटपुट द कैरेक्टर W। बट एक और एग्जांपल हम देखें तो कंसीडर करते कि अगर फ्लैग 0 है, सो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कीप नहीं होगा। यहाँ पे हमने क्या कंसीडर किया था कि फ्लैग 1 है, दैट इज वाई हमने दैट मीन्स स्किप किया और डायरेक्ट यहाँ पे आ गए। बट अगर ये फ्लैग 0 है, दैट मीन्स हम यहाँ पे आएंगे BUN इंस्ट्रक्शन पे। सो BUN इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा। सो ब्रांच अनकंडीशनली टू COF। अब ये COF क्या है, COF है यहाँ पे लेबल है। सो ये एड्रेस पे ये जंप करेगा, ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, फिर यहाँ वापस से यहाँ पे आएगा। सो ये एड्रेस पे जंप करेगा, अगेन ये चेक करेगा कि इंस्ट्रक्शन स्किप करना है कि नहीं। अगर फ्लैग की वैल्यू 0 होगी तो इंस्ट्रक्शन स्किप नहीं होगा, वापस से 1 पे आएगा। अगर फ्लैग की वैल्यू 1 होगी, दैट मीन्स ये इंस्ट्रक्शन स्किप हो जाएगा और हम डायरेक्टली आ जाएंगे आउट पे। सो ये पूरी एक साइकिल है, राइट, ये पूरी साइकिल ये तब तक चलती रहेगी, मीन्स जब तक फ्लैग 1 पे सेट नहीं हो जाता तब तक ये आउटपुट को जो आउटपुट है कैरेक्टर है उसको आउटपुट करेगा। नाउ आउट इंस्ट्रक्शन एक्यूमुलेटर में से डेटा ट्रांसफर करेगा आउटर रजिस्टर को, मीन्स OUTR को, और आउटर रजिस्टर में से डेटा ट्रांसफर करेगा आउटपुट डिवाइस को, एंड इट विल कॉल आवर प्रोग्राम, right। This is the program about outputting the one character।